दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में कुछ अहम पेशरफ्त हुए हैं, इनको शेयर करने की कोशिश करेंगे। और रशिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या अहम तिजारती मुआहदे होने जा रहे हैं और इन मुआहदों और पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या रोल है, इसको तफसील के साथ आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिससे पाकिस्तान सालाना 10 से 12 बिलियन US कमा सकता है। और सिर्फ इसी एक प्रोजेक्ट की इनकम से पाकिस्तान महज 1 से 1.5 साल के मुख्तसर तरीन अरसे में IMF समेत तमाम आलमी मालियाती इदारों के कर्जों को अदा कर सकता है। और इस अहम प्रोजेक्ट पर अब तक क्यों काम शुरू नहीं किया जा सका है और मौजूदा हुकूमत इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच रही है और इससे पहले के हुकूमतों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद बंद क्यों कर दिया है। इसके अलावा FATF के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान क्यों नहीं निकल सका, जबकि इस दफा पाकिस्तान के पास पहले से बेहतर हिमायत हासिल थी और खुद अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक ने इस सिलसिले में पाकिस्तान के एफर्ट्स की तारीफ की थी। इससे पहले कि हम इकोनॉमिक सिचुएशन पे बात करें, कुछ अहम फैक्ट्स पर बात करना जरूरी है। पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स में शामिल किया गया है। आलमी इदारों की जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का दुनिया के इन चंद ममालिक में शुमार किया जाता है जहां इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। और इस्लामाबाद को दुनिया के टॉप 5 सेफ सिटीज में शामिल किया गया है। ये इदारे मुख्तलिफ ममालिक का सर्वे करते हैं रैंकिंग जारी करने से पहले, जिसके तहत इस कंट्री में मौजूद सहूलियात और सिक्योरिटी को खास तौर पर देखा जाता है। जिस कंट्री में ये बेहतरी देखते हैं इसी हिसाब से इसको रैंक दे देते हैं। इसके अलावा ईज ऑफ बिजनेस में भी पाकिस्तान की नुमाया तरक्की हुई है। ईज ऑफ बिजनेस से मुराद ये है कि किसी भी कंट्री में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने में कितनी आसानी मौजूद है, इसका जायजा लेने के लिए इस कंट्री के बिजनेस सेटअप करने के प्रोसीजर्स को देखा जाता है। और जिस कंट्री में ये प्रोसीजर जितना आसान और शॉर्ट होता है, इसकी रैंकिंग इतनी बेहतर होती है। और अक्सर फॉरेन इन्वेस्टर्स इस प्रोसीजर को मद्देनजर रखकर इन्वेस्टमेंट करने और न करने का फैसला करते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन की। पाकिस्तान के अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो इसमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और लाइट इंजीनियरिंग के सेक्टर्स मौजूदा हालात के तनाजुर में निहायत ही अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये हाल है कि इसने मजीद ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूनिट्स हैं इनके पास ऑलरेडी इतने ऑर्डर आ चुके हैं कि इनको पूरा करने के लिए दिन रात काम करने की जरूरत है। और 2020 और 2022 के दरमियान पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कम से कम 25 से 30% इजाफे का वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। और अगले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान दुनिया के इन चंद बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की फहरिस्त में शामिल होगा जिनको आलमी मार्केट में इंतहाई अहमियत हासिल है। यही वजह है कि टेक्सटाइल के इंडस्ट्रियलिस्ट हुकूमत की कॉटन इम्पोर्ट पर बैन लगाने के मंसूबे की मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि जितने ऑर्डर्स इस इंडस्ट्री के पास मौजूद हैं इनको पाकिस्तान की कॉटन की पैदावार से पूरे नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने मॉस्को के साथ तिजारती रवाबित बहाल किए हैं जो कि एक लंबे अरसे से बंद पड़े थे। रशिया और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत इस वक्त से बंद थी जब रशियन फेडरेशन टूट फूट का शिकार हुआ था, क्योंकि एक बड़े अमाउंट को लेकर पाकिस्तान और रशिया के दरमियान डिस्प्यूट था। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने इस रकम को हाल ही में अदा कर दिया है, जिसके बाद रशिया ने पाकिस्तान में 8 बिलियन US की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, जिससे एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 लाख नई मुलाजिमतों के मौके पैदा होंगे। और रशिया हमेशा से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा खरीदार रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। 2019 में पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर अपनी तारीख की बेहतरीन सतह पर पहुंच चुका था। इस सेक्टर में तकरीबन 20 से 25% तक सेल्स में कमी आई थी और हजारों लोग बेरोजगार होने लगे थे। मगर मौजूदा हालात में पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेल्स में इजाफा देखा गया है और कई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऑटो असेंबलर्स के साथ मुआहदे किए हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की टोटल GDP का 4% है और इस वक्त पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जनवरी 2020 से तकरीबन 6% सेल्स में इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान में इस वक्त 3000 से ज्यादा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मौजूद हैं, जो कि 1.9 मिलियन मोटरसाइकिल्स और 2 लाख के करीब गाड़ियां
सालाना तैयार करते हैं। 1.9 मिलियन लोगों का रोजगार इस सेक्टर से जुड़ा है और अगर इससे जुड़े इनडायरेक्ट रोजगार को भी शामिल किया जाए तो ये सेक्टर तकरीबन 3.6 मिलियन लोगों को रोजगार के मौके फराहम करता है। इस सेक्टर में जो नए प्लेयर्स दाखिल हो रहे हैं इनमें चाइना के जेलोंग, मास्टर्स मोटर्स और दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर वोक्सवैगन शामिल है। इसके अलावा इसी साल मर्सिडीज बेंज भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोकल असेंबलर्स के साथ मिलकर प्रोडक्शन शुरू करने का ऐलान कर चुका है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने में नाकाम क्यों हुआ, जबकि अमेरिका समेत कई अहम ममालिक ने पाकिस्तान की कोशिशों को एक बार नहीं कई बार सराहा था और ऐसा लग रहा था कि इन तमाम ममालिक की हिमायत के बाद अब पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से आसानी के साथ निकलने में कामयाब होगा, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। इसकी एक ही वजह है, वो ये कि CPEC चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाला ये प्रोजेक्ट हमेशा से इंडिया और अमेरिका समेत इनकी हिमायती और पाकिस्तान दुश्मन ममालिक के लिए एक चैलेंज साबित हो रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से इस खित्ते में जहां हिंदुस्तान आइसोलेट होता दिखाई दे रहा है वहां अमेरिका का असर रसूख भी खत्म होता नजर आ रहा है और चाइना इस खित्ते में डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने पहले भी पाकिस्तान को ये ऑफर कर चुका था कि आप CPEC के प्रोजेक्ट और चाइना को छोड़ दे, मैं आपको FATF से निजात दिलाता हूं और CPEC से बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने के लिए तैयार हूं, मगर पाकिस्तान ने इस ऑफर को रद्द कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान बेहतर काम के बावजूद FATF ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सका। मगर चाइना ने इसके बाद अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल चाइना का सर्वाइवल होगा और चाइना पाकिस्तान को हर हाल में इस मसले से रेस्क्यू करेगा। जिसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान से ये कहा है कि पाकिस्तान चाइना के ट्रैप से निकलने की कोशिश करे और इस कोशिश में अमेरिका पाकिस्तान की हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार है, जिसको एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है। अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मजीद लंबे अरसे तक मौजूद रहता है तो इससे पाकिस्तान की मैशियत पर नेगेटिव असरात मुरतब होंगे, स्पेशली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मद में। फिलहाल पाकिस्तान इस सेक्टर में पहले के निस्बत निहायत ही बेहतर अंदाज में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले चंद महीनों के दौरान पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 541% बढ़ चुकी है। पिछले 7 महीनों के दौरान पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 3.42 बिलियन US की हो चुकी है। पाकिस्तान में की जाने वाली इस इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा शेयर चाइना का है, इसके बाद USA, UK, UAE और दीगर यूरोपियन और गल्फ कंट्रीज का है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के इस खजाने की, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान इस एक प्रोजेक्ट पर कामयाबी के साथ काम करने में कामयाब हो जाए तो सालाना कई बिलियन US इस एक प्रोजेक्ट से कमा सकता है और तमाम कर्जे 1 से 1.5 साल के मुख्तसर अरसे में सिर्फ इसी प्रोजेक्ट की इनकम से अदा कर सकता है। इस प्रोजेक्ट पर आज से कई साल पहले काम शुरू हो चुका था, मगर करप्शन और हुकूमतों की नाअहली की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था और इसकी वजह से पाकिस्तान पर आलमी अदालतों ने तकरीबन 6 बिलियन US का जुर्माना लगा दिया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली फॉरेन कंपनी को पाकिस्तान की हुकूमत की नाअहली की वजह से माशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। अब एक बार फिर मौजूदा हुकूमत ने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके इस फॉरेन कंपनी को इस बात पर तकरीबन राजी करने में कामयाब हुई है कि वो पाकिस्तान से 6 बिलियन US का जुर्माना लेने के बजाय एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान आर्मी की निगरानी में काम करना शुरू करे, जिससे न सिर्फ इस कंपनी को फायदा होगा बल्कि पाकिस्तान भी कमाने लगेगा। ये मंसूबा पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में मौजूद रेकोडी का मंसूबा है। रेकोडिक बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट चागी में वाक़ है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की इन चंद बड़ी कॉपर और गोल्ड की कानों में शुमार किया जाता है जो बहुत कम ममालिक में वाक़ है। इस कान में 5.9 बिलियन टन के कॉपर के ज़खायर मौजूद हैं और सोने के 1 ट्रिलियन US से ज्यादा के ज़खायर मौजूद हैं। अगर हुकूमत वक्त इस एक प्रोजेक्ट पर दोबारा से काम बहाल करवाने में कामयाब होती है तो न सिर्फ 6 बिलियन US का आयद करदा जुर्माना बचेगा बल्कि सालाना 10 से 12 बिलियन US इस एक जखीरे से कमा सकेगा, जो कि पाकिस्तान के तमाम कर्जे अदा करने के लिए काफी होगा। और इस बात के वाज़ेह इम्कानात हैं कि ये कंपनी एक बार फिर से इस कॉपर और गोल्ड के जखीरे पर काम करने के लिए राजी हो जाएगी, क्योंकि पहले के निस्बत अब पाकिस्तान में काम करना इसलिए भी आसान है क्योंकि CPEC की बदौलत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमाया बेहतरी आई
आई है और हुकूमत ने तमाम बिजनेस प्रोसीजर्स को निस्बतन पहले से बेहतर बनाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पहली मर्तबा स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा फार्मा के सेक्टर में पिछले चंद महीनों के दौरान 4.5% से 6% तक का इजाफा देखा गया है और क्रेडिट स्विस नामी आलमी एजेंसी ने पाकिस्तान की मैशियत को दुनिया की इन चंद तेजी के साथ बेहतरी की तरफ गामजन माशियतों में शुमार किया है, जो कारोबारी हजरात के लिए निहायत ही मौजू समझे जाते हैं। और वर्ल्ड बैंक के हाल ही में शाया करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर इसी तेजी के साथ रिकवर होती रही तो मुस्तकबिल में तकरीबन 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। और इस साल SECP के जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक 14,461 नई कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुकी हैं। माशी साल 2019-20 के आखिरी 7 महीनों में IT के सेक्टर से पाकिस्तान ने $550 मिलियन कमाया है और हाल ही में एक इजिप्शियन कंपनी ने एनर्जी के सेक्टर में $6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी किया है। इस सिलसिले में इस कंपनी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स मुकम्मल की हैं और बहुत जल्द ही ये कंपनी पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।